हेलो एवरीवन। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है और यूपीएससी सीडीएस के एग्ज़ाम और सीएपीएफ के एग्ज़ाम भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। तो इनके जो जीएस पेपर है वो उनमें काफ़ी सिमिलरिटी होती है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की थीम में, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में। तो आपको यूपीएससी जैसे अभी 2025 में यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इससे पहले 2024 में जो यूपीएससी सीडीएस और सीएपीएफ के पेपर हुए हैं वो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, देख जरूर लेनी चाहिए कि आपसे क्या पूछ रहा है। तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि 2025 में जो अभी एग्ज़ाम है उसमें आपसे क्या पूछ सकता है। मैं आपको अभी यहाँ पे प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि कैसे सीडीएस में पूछे गए क्वेश्चन, सीएपीएफ में पूछे गए क्वेश्चन वो आपको सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ रहा है। वो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है स्टेटमेंट से, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। और आपको ये क्वेश्चन यूपीएससी की वेबसाइट से मिल जाएंगे। आप 1 साल 2 साल पहले के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके थोड़े थोड़े प्रैक्टिस कर लो, देख जरूर लो क्वेश्चन को, क्योंकि आपको अगर पैटर्न समझ आ जाएगा तो यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम भी आपको थोड़ा थोड़ा रिलेट में लगेगा, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प होगी। अभी मैं आपको जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये देखिए यूपीएससी सीडीएस और सीएपीएफ के रिपीटेड जो क्वेश्चन है और सिमिलर पैटर्न पे और रिपीटेड टॉपिक होती है, स्टेटमेंट होती है, उनको देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी 2024 में पूछा गया था, ये था जो गंगा नदी में पश्चिम से पूर्व तक जो नदियाँ मिलती है उनके बारे में सीक्वेंस में पूछा गया था कि कौन सा है। ये गंगा नदी पर पूछा गया 2024 में। अभी मैं जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे, ये सीडीएस एग्जाम में पूछा गया 2023 में, और सेम क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया यूपीएससी 2024 में रिपीट सा हो रहा है। सेम टॉपिक है और सेम पैटर्न पे। कैसे? यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है तो गंगा नदी के तट पर स्थित शहरों का सही क्रम क्या होगा। वहाँ पे गंगा नदी की जो रिवर है, सहायक रिवर, उनके बारे में पूछ रखा है, और यहाँ पे जो गंगा नदी पर जो शहर है उनके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्रयागराज, कानपुर, भागलपुर, पटना, ऐसे देखिए आपको क्वेश्चन को घुमा के यहाँ पे सीडीएस में पूछ लिया और 2024 में पूछ लिया। तो अब आपने ये सीडीएस 2024 का एग्जाम का थोड़ा सा भी आपने क्वेश्चन देखा होता, आपको पैटर्न का पता होता, तो कोई 2024 का एग्जाम दिया था वो इस क्वेश्चन को करेक्ट करके आया होगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सीडीएस और 2000 अभी 24 के 2025 में आप अटैम्प्ट दे रहे हो तो, और सीएपीएफ के दोनों के पेपर देखने चाहिए। और भी क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाने वाला हूँ मैं अभी। ये देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 2023 में पूछा था। क्या था? निम्नलिखित में से किसी भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन ऐसे किसी राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है जहां अनुसूचित जनजाति है किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा यूपीएससी सीडीएस 2023 एग्जाम में, और नेक्स्ट ईयर ही 2024 एग्जाम में इसी थीम पर, यानी 5वीं और 6वीं अनुसूची है जो हमारे संविधान में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति और जनजातियाँ, और यहाँ पे पूछ लिया। तो इसका आंसर हम नहीं देख रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेवरेट थीम है। यानी अभी आप देख रहे हो कि सीडीएस में पूछा और यूपीएससी में पूछ लिया। नेक्स्ट जो यूपीएससी में पूछा गया वो क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ये देखिए, यूपीएससी 2024 में पूछा। क्या स्टेटमेंट दी गई? यह राज्य का राज्यपाल जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य देता है और घोषित करता है। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित समुदाय को किसी अन्य राज्य में भी अनुसूचित घोषित होना आवश्यक नहीं है। उसी टॉपिक पर, सेम टॉपिक पर 2024 में पूछ लिया। ऐसे ही और क्वेश्चन ये देखिए, यूपीएससी 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया अनुसूचित क्षेत्र को लेकर, जो मैंने पहले ही पॉलिटी में आपको प्रैक्टिस करवाए। वहाँ पे भी मैंने आपको 5वीं और 6वीं जो अनुसूची है, शेड्यूल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, वहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि सीडीएस में आ रहे हैं वो क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर यूपीएससी में पूछ रहा है, सीएपीएफ के एग्जाम में आ रहा है, वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पूछ रहा है, प्रीलिम्स एग्जाम में उसी पैटर्न पर सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूपीएससी सीडीएस 2023 में पूछा था और सीडीएस यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में इसी थीम पर ऐसे ही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ लिया, जो आपके 2 मार्क्स फ्री किए थे। क्या था क्वेश्चन? मानव दिल्ली में सभी यूनेस्को विरासत स्थलों का भ्रमण करने की योजना बना रहा है, तो वह कहाँ भ्रमण करेगा। यानी टॉपिक है यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल है उसके बारे में। यूपीएससी में नेक्स्ट ईयर कैसा क्वेश्चन पूछा गया, ये देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में पूछा गया। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। इसका कारण एक ये भी था कि ये करंट अफेयर में न्यूज़ में था, तो इस कारण यहाँ पे पूछा था कि 2023 में कौन सी संपत्तियों को शामिल किया गया था यूनेस्को में। बट हम देख रहे हैं कि सेम पैटर्न पे, सेम टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो सीडीएस या सीएपीएफ एग्जाम में पूछे वो सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछ रहा है नेक्स्ट ईयर। और भी क्वेश्चन इसी थीम पर पूछा गया यूपीएससी 2024 में। ये रहा, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश किया गया है, जो कि गरबा नृत्य 2023 में शामिल किया गया था। इसी पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन यूनेस्को इसी थीम पर सीडीएस ने भी 2023 में क्वेश्चन पूछा था। ये देखिए क्वेश्चन, यूपीएससी जो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है, सीएपीएफ का एग्जाम होता है, यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है।
ये 2024 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस नगर को वर्ष 2023 में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ के नेटवर्क संगीत नगरी के रूप में शामिल किया गया था? ये यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है, उसमें पूछ लिया। क्योंकि जो जीएस का पेपर होता है उसमें ज़्यादा अलग नहीं है कुछ, क्योंकि काफ़ी सिमिलरिटी होती है, कॉमन होते हैं क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको लगभग 1-2 साल पहले, जिस टाइम आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो उससे 1-2 साल पहले के सीडीएस के जीएस के पेपर जो क्वेश्चन है और असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ के वो क्वेश्चन आपको थोड़े थोड़े जरूर देखने चाहिए। नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आर्टिकल 32 है हमारे संविधान में, सीडीएस 2022 में पूछा गया, सीडीएस 2023 में, और यूपीएससी 2024 में जो आर्टिकल 32 है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये सीडीएस में पूछा गया था। अभी मैं आपको जो यूपीएससी में पूछा गया वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये है यूपीएससी सीडीएस 2023 में पूछा, सेम पैटर्न पे, सेम टॉपिक पे, आर्टिकल 32। अगर एक बार आपने आर्टिकल 32 को पढ़ा है तो क्वेश्चन उसके बाद जितने भी आएंगे वो सारे अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में पूछा गया था, यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स से, और सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया सीडीएस के एग्जाम में। तो अब कोई सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहा है या सीएपीएफ एग्जाम भी साथ में दे रहा है यूपीएससी के, तो वो तो उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको सारे पेपर अच्छे से, तीनों पेपर को जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है उन पेपरों को अच्छे से करने चाहिए। जीएस के पेपर हो या आप उसमें मैथ रीजनिंग आ रही है उसको भी प्रैक्टिस करो। ये 2022 में पूछा, और सेम क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ क्यूबिट शब्द का उल्लेख क्या करता है? सेम क्वेश्चन सीडीएस 2024 में रिपीट हो गया। ये देखिए, ये क्वेश्चन था 2024 सीडीएस एग्जाम में। क्यूबिट एक द्विमानित मात्रा को निर्देशित करता है जो प्रयुक्त होता है। सेम क्वेश्चन पूछ लिया सीडीएस के एग्जाम में। ऐसे ही सीडीएस से सिविल सर्विस प्रीलिम्स से पूछता है, ऐसे ही असिस्टेंट कमांडेंट में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो कि यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है सीएपीएफ का, उसमें पूछा था, और सेम क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में पूछ लिया। ऐसे ही सिविल सर्विस एग्जाम प्री में पूछता है वैसा सीडीएस में भी पूछ सकता है, यानी सीएपीएफ में पूछ सकता है वो सिविल सर्विस में भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन न्यूज़ में था, जो योजना थी जीवित ग्राम कार्यक्रम वाइब्रेट विलेज योजना, और यही सीडीएस एग्जाम में भी पूछ ली 2024 में, जीवित ग्राम कार्यक्रम वाइब्रेट प्रोग्राम योजना। ऐसे अगर आपको 2-4+4 मार्क्स का या इतना भी अगर फ़ायदा हो रहा है ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, तो आपको करने चाहिए, क्योंकि इतने में ही आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है कि किसका तो होगा और किसका नहीं होगा, क्योंकि इतना भी काफ़ी फर्क पड़ता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं। ये क्वेश्चन सीडीएस 2022 में पूछा था लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सीडीएस 2022 में पूछा, और सेम क्वेश्चन ऐसा ही लोकसभा अध्यक्ष पर 2024 में भी पूछा गया था। मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराया था पहले क्वेश्चन में। ये रहा यूपीएससी 2024 में लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा उसी टॉपिक पर थोड़ा बहुत अलग हो सकता है क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, बट टॉपिक वही है लोकसभा अध्यक्ष। अगर एक बार पढ़ा है तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया यूपीएससी सीडीएस 2022 के एग्जाम में जो समितियां होती है, संसदीय समितियां, जैसे प्रकलन समिति संसद समिति की एक तदर्थ समिति है, रेल अभिसमय समिति संसद की एक स्थायी समिति है। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 2022 में पूछा गया था, और ऐसे यूपीएससी सिविल सर्विस प्री एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये रहा यूपीएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। ये यूपीएससी के सीएपीएफ एग्जाम में पूछ लिया था 2022 में, सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में। तो समिति एक, जितनी भी समितियाँ हैं हमारी लोक लेखा समिति है वो वहीं से क्वेश्चन उठा के 2022 में असिस्टेंट कमांडेंट में पूछ लिया, और यही सार्वजनिक उपक्रम समिति को 2024 में भी पूछा है और पहले भी पूछा है। ये रहा यूपीएससी 2024। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में पूछा गया लोकसभा की आचार समिति के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि जितनी भी समितियाँ हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे पूछता है और आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन धन विधेयक को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था। ये क्वेश्चन 2022 में सीडीएस में पूछा था, और यूपीएससी के 2024 में, 2023 में, 2018 में और 2013 में भी क्वेश्चन धन विधेयक से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करके बस। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाए, कि ऐसे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, बट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाह रहा था कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है जो आपको प्रैक्टिस कर लेने चाहिए थोड़े 1-2 साल पहले के। अभी आप 2025 का अटैम्प्ट दे रहे हो, तो अभी थोड़ा सा टाइम बचा है यूपीएससी प्री के लिए, तो आपको जो 2024 के इस साल जो यूपीएससी सीडीएस और सीएपीएफ का एग्जाम हो उसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो ये था आज की वीडियो में,
और हमारी सीरीज चल रही है कि यूपीएससी जो यूपीएससी की एग्जामिनर की फेवरेट थीम होती है, रिपीटेड टॉपिक होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो भी आप वीडियो देखना, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी लाभदायक है और हिंदी मीडियम में ये सेशन हमारी सीरीज चल रही है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।